हेलो एसएससी एस्पायरेंट्स, करियर ऑप्टिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करियर ऑप्टिक्स आज वोकेब का एक नया सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा है। एक नया सीरीज़ जिसमें वोकेब का समाधान है। जी हाँ, बिल्कुल। इस वोकेब सीरीज़ में आप जो वोकेब है, जो दिक्कतें आती है वोकेब लर्न करने में, वो एकदम सॉल्व करने वाला है। क्योंकि ये जो सीरीज़ है सारी निमोनिक बेस्ड में आपको बताए जाएंगे। वोकेब्स याद करने का एकदम इजी तरीका रहेगा, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में वोकेब्स का। ठीक है, सारी निमोनिक बेस्ड रहेंगे, उसके साथ सिनोनिम एंटोनिम्स भी रहेंगे, है ना। और वर्ड्स काफ़ी जो वर्ड्स रहेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं अपराइट जो है, डिजेक्टेड है, ये सारे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में आस्ट जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, वो वोकैब्स है। तो ये काफ़ी इजी रहेगा आपको याद करने के लिए। आपको कोई और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3000 से ज़्यादा वर्ड्स का सीरीज़ होने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर पसंद आए तो। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं आज से ही और इसी वीडियो से ही। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो है एवेंज, AVENG, एवेंज जो वर्ब है, इसका मीनिंग होता है बदला लेना। तो हम एवेंज से क्या समझ में आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है। एवेंज का मतलब समझ में आ रहा है कि रिवेंज मतलब बदला। रेवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना होता है ना। तो एवेंज साउंड्स ऑफ रेवेंज, दैट मीन्स बदला लेना। तो ये हो गया आपका। आप देख सकते हैं फोटो के साथ में भी रहेगा ये। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा रिवेंज, रिवेंज और विंडिकेट। विंडिकेट मतलब भी होता है बदला लेना। और एंडोनिम में हो जाएगा फॉरगिव, मतलब माफ़ कर देना, एब्सॉल्व। ओके। तो ये रह गया आपका सिनोनिम और एंटोनिम, ये भी रहेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपराइट। अपराइट एडजेक्टिव है, UPARIGHT, अपराइट। तो ये जो मीनिंग होता है इसका, इसका मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। तो इसको देखिए हम कैसे सीखने वाले हैं। निमोनिक्स इसका कहता है क्या, कीवर्ड इसका पकड़ते हैं UP अप, है ना। अप मतलब आप हम बोलेंगे, राइट मतलब सही बोलेंगे। ओके, अप राइट यानी आप सही है। अगर आप राइट हैं, अगर आप सही हैं, तो आप निश्चित रूप से ईमानदार ही होंगे। क्या कह सकते हैं, अगर आप सही हैं, राइट हैं, तो आप निश्चित रूप से ईमानदार ही होंगे। तो अप राइट आपको बिल्कुल याद हो गया होगा एकदम जादुई तरीके से। तो ये अप राइट हो गया, यानी कि आप राइट, आप राइट मतलब सही। अगर आप सही हैं तो आपको आपको निश्चित रूप से आप ईमानदार होंगे। तो ये हो गया बहुत इजी तरीके से। तो सिनोनिम्स है इसका ऑनेस्ट, इथिकल, राइटियस। और इसका एंटोनिम हो गया साइनफुल, सेमफुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है वन इज डिजेक्टेड। तो डिजेक्टेड मतलब होता है उदास, ये एडजेक्टिव है। तो हम इसका की पकड़ते हैं। की है क्या, डिजेक्टेड साउंड्स ऑफ रिजेक्ट। हमको क्या लग रहा है, डिजेक्टेड का मतलब क्या लग रहा है, साउंड क्या आ रहा है कि रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्टेड हो गया होगा। तो इसका निमोनिक हम कैसे बना सकते हैं, जब हमें किसी प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाए तो हमें काफ़ी उदासी महसूस होती है, उदास फील हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, है ना। तो हम क्या कहेंगे इसमें, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ओके, ये निमोनिक हो गया। तो रिजेक्टेड हो जाएंगे कहीं पे तो उदास हो जाएंगे हम। तो सिनोनिम क्या हो गया, अनहैप्पी, डिप्रेस्ड, सैड। एंटोनिम्स क्या हो गया, चेयरफुल, हैप्पी। ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखिए ये सारे प्रीवियस ईयर के, एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए वर्ड्स है, ताकि मैं प्रीवियस एसएससी को ध्यान में रख के ही सारे जो सीरीज़ हैं वो लॉन्च कर रहा हूँ। ओके। तो और आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और आपको पता ही है कि एसएससी जो है वो प्रीवियस ईयर से काफ़ी वर्ड्स पूछते हैं, चाहे वो एसएससी CGL हो, CHS हो, MTS हो, सब में। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया है आपका करपुलेंट। करपुलेंट एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है मोटा, फैट, यानी बहुत ज़्यादा अगर फैट है उसे कहते हैं करपुलेंट। तो हम क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे कीवर्ड पकड़ते हैं इसमें। तो करपुलेंट हो गया कर, कर, पुल, पुल मैंने खींचना, कर मतलब कार बोलेंगे, पुल मन खींचना हो जाता है, पुल, है ना। तो निमोनिक क्या हो गया, वो इतनी मोटी है कि कार से खींचना पड़ता है, वो इतनी मोटी है कि कार से खींचना पड़ता है, कार पुलेंट। ओके। तो भी बहुत ईजी तरीके से याद हो गया आपको, कार पुल एंट, कार पुलेंट, है ना। तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम हो गया ऑब्सेस, फैट, हैवी। एंटोनिम्स हो गया थिन, स्किनी। ओके। तो इसी तरीके से आपको काफ़ी इजी तरीके से वर्ड्स याद होने वाला है। ये वोकैब का जादू है, ओके, जो लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सिद्धांत,
है ना। डॉक्ट्रिनल मतलब सिद्धांत होता है। इसका कीवर्ड पकड़ते हैं। डॉग मतलब कुत्ता, और माटी मतलब माटी, जो माटी है ज़मीन पे। तो डॉग माटी, डॉगमेटिक है यहाँ पे। तो डॉग मतलब कुत्ता, माटी मतलब माटी हो गया। इसका निमोनिक क्या बनाएंगे हम। कुत्ते का एक सिद्धांत है कि वह हमेशा माटी साफ करके ही बैठता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि कुत्ते जब भी बैठते हैं तो माटी साफ करके बैठता है। तो हम क्या कहेंगे, डॉगमेटिक। अब सोच के देखिए कितना मज़ेदार तरीके से याद हो रहा है, डॉगमेटिक। तो हम क्या कहेंगे, इसका सिद्धांत, सिद्धांत है वो, तो सिद्धांत हो गया इसका मतलब। सिनोनिम हो गया ओपिनियनेटेड, प्रिम्पोटरी, डिक्टोरियल। और इसका एंटोनिम्स हो गया फ्लेक्सिबल, ओपन माइंडेड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वन इज एडमेंट। एडमेंट मतलब होता है जिद्दी। इस ये हो गया एडजेक्टिव, जिद्दी हो गया, है ना। इनफ्लेक्सिबल जिसे कहते हैं, जिद्दी हो गया। तो इसका कीवर्ड पकड़ते हैं। कीवर्ड क्या है, एड। एड मतलब हम क्या कहेंगे, अड, अड, है ना, आ रहा है ना वर्ड। और मैन, अडमेंट का अड, मैन मतलब अड़ा हुआ आदमी। वो अब निमोनिक्स देखते हैं, निमोनिक्स क्या हो गया, वो आदमी हर बात पर ही अड़ जाता है, मतलब कि वो जिद्दी है। वो आदमी हर बात पे ही अड़ जाता है, अड़ा आदमी, है ना। तो ये हो गया एडमेंट मतलब जिद्दी। सिनोनिम हो गया स्टबन, इनफ्लेक्सिबल, अनएल्डिंग। एंटोनिम्स हो गया फ्लेक्सिबल, प्लाइंट। आप देख रहे हैं ये जो फोटो भी आपको दिए जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कंसील, CONCEAL, कंसील। मीनिंग हो जाता है छिपाना, हाइड करना। की पकड़ते हैं, कीवर्ड हो गया इसका सिल साउंड, सिल। जो सिल है वो साउंड क्या कर रहा है, सिल का, जो सिल मतलब बंद होना, सिल। ओके, तो निमोनिक्स क्या बनाएंगे हम। किसी भी एग्ज़ाम में जब पेपर आता है तो वो पहले से ही सील होता है, पहले से सील होता है, मतलब जो क्वेश्चन होंगे वो सील्ड पेपर के पीछे ही होंगे, मतलब छिपा हुआ होता है। इसीलिए आप इसको सील को तोड़ नहीं सकते हैं। सील को तोड़ देंगे तो वो हाइड हट जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम में क्या है, देखिए इसी तरीके से याद हो गया। कंसील, सील अगर है तो क्या है, छिपा हुआ है, तो छिपाना। सिनोनिम्स हो गया हाइड, डिस्गाइज, मास्क। एंटोनिम्स हो गया एक्सपोज, शो, रिवेल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिवियस। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है संदिग्ध, संदेहास्पद, जिसे डाउटफुल कहते हैं। तो इसका कीवर्ड पकड़ते हैं। तो इसमें कीवर्ड क्या है, ड्यूबियस, ड्यूबियस। तो DUBI, इसमें हम क्या देख रहे हैं, दुबई। हम इसको दुबई कह सकते हैं, दुबई। तो निमोनिक क्या कहेंगे इसमें, अभी तक ये संदेह बना हुआ है कि दाऊद मुंबई में दुबई में है या पाकिस्तान में है। अभी तक ये संदेह बना हुआ है कि दाऊद दुबई में है या पाकिस्तान में है। तो दुबई आ रहा है इसमें, दाऊद दुबई में है या पाकिस्तान में है। तो क्या है, संदिग्ध, एक संदेह बना हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, ड्यूबियस, मतलब दुबई में है क्या नहीं है, दाऊद कहाँ पे है नहीं पता, संदिग्ध हो रहा है, संदिग्ध है ये, डाउटफुल है। तो सिनोनिम क्या होगा, डाउटफुल, अनसर्टेन, सस्पिशियस। एंटोनिम्स हो गया सर्टेन, श्योर। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड मीनिंग होता है बेशरम, सेमलेस। इसका की पकड़ते हैं। की क्या है, BAR, बार, फेस, बार फेस, बार बार फेस, है ना। निमोनिक क्या बनाएंगे, वो बेशरम बाहर में खुले फेस में ही सॉरी, वो बेशरम बार में खुले फेस ही घूमते रहते हैं। वो बार में, बार मतलब बार क्या होता है, जहाँ दारू उरू पीते हैं लोग, है ना, जहाँ दारू पीते हैं उसे बार कहते हैं। तो क्या कर रहा है कि खुले फेस में ही बार में घूम रहा है, मतलब दारू पी रहा है। तो बेशरम है, किसी के सामने भी पी रहा है, खुले चेहरे में लोग देख पा रहे हैं कि वो पीता है। तो बेयर फेस्ड मतलब हो जाता है बेशरम। आप इसे इजीली याद हो गया होगा, बेयर फेस्ड। और सिनोनिम इसका होता है सेम्बलेस, प्रेजेंट, इंसॉलेंट। एंटोनिम्स हो जाता है सेम्ड, असेम्ड, केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। देखिए काफ़ी इजी तरीके से याद हो रहा होगा, अगर याद हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे, वो सीरीज़ है, सारी सीरीज़ हम लॉन्च करने एक के बाद एक वीडियो लॉन्च करेंगे, तो आपको मिलता रहेगा और आप इजी तरीके से सीख पाएंगे। देखिए कोई बर्डन नहीं है, इजीली सीख जाएंगे। अब देखते हैं असॉल्ट। असॉल्ट का मीनिंग होता है, ये वर्ब है। असॉल्ट का मीनिंग है आक्रमण करना, अटैक करना।
तो की क्या है? एस मतलब गधा होता है, सॉल्ट मतलब नमक होता है ना। एस सल्ट, असल्ट आप देख सकते हैं। तो निमोनिक हो गया अगर गधा किसी जगह से जख्मी हो रहा हो, उसके बाद नमक उस पर छिड़क देते हैं। अगर कोई गधा है, कोई गधा है और उस पर वो जख्मी हो गया है और उस पर अगर नमक छिड़क देते हैं तो क्या हो जाता है? वो आक्रामक हो जाता है, मारने लगता है, अटैक कर देता है। तो क्या हो गया ये? एस ऑल्ट, एस में अगर सॉल्ट डालें तो वो आक्रामक हो जाता है, आक्रमणकारी हो जाता है, तो अटैक करता है। तो सॉल्ट मतलब आक्रमण करना। तो सिनोनिम हो जाता है अटैक, असेल, चार्ज, है ना, चार्ज। और एंटोनिम्स हो जाता है डिफेंड, सपोर्ट। ओके, फ़ोटो में देख ही सकते हैं, फ़ोटो से आपको क्लियर हो जा रहा होगा सारे डाउट्स। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर बढ़िया लग रहा है तो बताइए, इसमें मैं मोटिवेट हो पाऊँगा और आगे ये वीडियो बना पाऊँगा। गाला, ये नाउन है, हम इसमें गला भी कह सकते हैं, है ना, गला, ये गला। मीनिंग इसका होता है उत्सव, फेस्टिवल। कीवर्ड क्या है? की पकड़ते हैं, गला, जी एल ए, गला। तो निमोनिक हम इसमें क्या बनाएंगे? हर उत्सव त्यौहार पे हम गले मिलते हैं ना। तो ये जो हो गया, गले त्यौहार में हम गले मिलते हैं, या फिर ईद में जो होते हैं मुसलमान लोग भी गले मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गाला मतलब उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है। सिनोनिम हो गया क्या? पार्टी, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, फेस्टिव। एंटोनिम्स हो गया कॉन्डोलेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंचॉट, इंचॉट। ओके, इंचॉटे, इसे हम इसे भी कह सकते हैं, इंचॉटे। ओके, एडजेक्टिव है ये, और इसका मीनिंग होता है अविकसित, अनडेवलप्ड, इंचोटे। तो हम कीवर्ड क्या पकड़ेंगे? इन छोटे का छोटे पकड़ते हैं, छोटे, छोटे को छोटे बोलेंगे ना, छोटे वो छोटे हैं। निमोनिक क्या बोलेंगे? छोटे बच्चे जो कि अविकसित ही तो होते हैं, अविकसित होते हैं ना छोटे बच्चे, तो क्या कहेंगे? इन छोटे, इन छोटे तो मतलब छोटे, अविकसित। सिनोनिम क्या कहेंगे इसका? इंसिपिएंट, बिगिनिंग, रिडिमेंट्री। और एंटोनिम्स हो गया मैच्योर, डेवलप्ड। ओके, बढ़िया बढ़िया वर्ड है यार, और सारे जो वर्ड है वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, और मज़ा आ जाता है। तो आपको याद करने का कोई टेंशन नहीं होता है। अरे ये बहुत बड़ा बर्डन है कि वर्ड्स याद ही नहीं होते हैं। सब किसी का कहना है यार, कमेंट करते हैं मुझे भी, तो कहते हैं कि वर्ड याद ही नहीं हो रहा है सर, क्या करें। तो बढ़िया तरीका, ये एक नंबर तरीका है याद करने का। आप अब देखिए, आप जितने भी वर्ड यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, अब सारे वर्ड का एक रिपीट करके देखिएगा। 2 बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि वर्ड को लिख लीजिए, और आप टोटल इजीली बता पाएंगे आंख बंद करके, है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हुए है पल्पिटेट, ये वर्ब है। मीनिंग क्या है? मीनिंग है इसका धड़कना, कांपना, धड़कना, पल्पिटेट करना, है ना, बीट हो गया ये एक तरीका। तो की क्या है इसका? की है पल, पिटेट, पल जो हो गया पल, है ना, पल, धड़कना ये हो जाए पल। और पिटेट हो गया यानी पीटना, पीटती है। निमोनिक्स क्या कहेंगे इसका? वो बेचारी हर पल अपने पति से पीटती रहती है, पल यहाँ पे आया, अपनी पीटती रहती है, इसलिए वो शरीर हमेशा कांपता रहता है, धड़कता रहता है, कांपता रहता है। तो ये इजीली हो गया पल्पिटेट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं और एक नमोनिक से, कि पल्पिटेट, यहाँ पल आ गया। पल जो होता है, पल्स जो होता है ना, हम पल से पल्स कह सकते हैं। जो पल्स चलता है शरीर में, हमारे बॉडी में, वो पल्स हो गया। वो क्या होता है? धड़कता है ना, धड़कने की आती है। जब डॉक्टर हाथ पकड़ता है तो क्या करता है? पल्स देखता है, क्या करता है? वो धड़कता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? क्लियर हो गया ये चीज़ ना आपका? क्लियर हो गया ना? तो सिनोनिम हो गया बीट, फ्लटर, क्विकर, सेक, थर्ब। एंटोनिम्स हो गया स्टेडी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज डीन। डीन नाउन है, इसका मतलब होता है शोरगुल, है ना, शोरगुल होता है, लाउड होता है, अलाउड होता है, अप्रोर होता है, अप्रोर मतलब भी शोरगुल होता है। तो डीन जो है वो कीवर्ड क्या पकड़ेंगे हम? दीन, दीन पकड़ते हैं। निमोनिक्स क्या है इसका? निमोनिक्स हम ऐसे बनाएंगे कि रात की बजाय दिन में ज़्यादा शोरगुल हो रहता है। जाहिर सी बात है कि रात से ज़्यादा दिन में ज़्यादा शोर रहता है, शोरगुल होता है, आवाज़ आती है। तो दिन से हम क्या करेंगे? दिन से हम करेंगे कि दिन, दिन शोरगुल। ओके, सिनोनिम इसका क्या हो गया? रॉकेट, अप्रॉर, टुमल्ट। इसका एंटोनिम्स हो गया सुसाइड, सेंस, साइलेंस, सुसाइड, साइलेंस, या साइलेंस। ओके, तो ये काफ़ी इजी तरीका है याद करने का, है ना, ज़बरदस्त तरीका आया हुआ है यूट्यूब में। ऐसा कोई कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा कि कैसे आपको ये बताया जा रहा है ना। ये निमोनिक्स करने का, देखिए निमोनिक्स काफ़ी इजी वे होता है कोई भी चीज़ याद करने का।
अब नेक्स्ट देखिए, इंट्रीट। इंट्रीट ये वर्ब हो गया। इंट्रीट का मीनिंग क्या आ गया? अनुरोध करना। इंट्रीट अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। तो की क्या पकड़ेंगे इसका? ट्रीट। ट्रीट पकड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रीट जो की लिखा हुआ है, की को सिर्फ हमें पकड़ना है, इसमें स्पेलिंग मत देखिएगा कि क्या है। यहाँ पे की पकड़ना है सिर्फ। तो हम क्या देखेंगे? इंट्रीट का ट्रीट देखेंगे। ट्रीट मतलब क्या? पार्टी। हम किसी से ट्रीट मांगते हैं ना, पार्टी मांगते हैं। तो निमोनिक्स क्या बनाएंगे? निमोनिक्स होगा जब अपने दोस्त का बर्थडे हो तो हम उसे रिक्वेस्ट ही तो करते हैं ट्रीट देने के लिए। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं ना कि ट्रीट दो भाई, पार्टी, आपका बर्थडे है। रिक्वेस्ट करते हैं उसे कि ट्रीट दो। तो इन ट्रीट मतलब रिक्वेस्ट करना। चलो सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम है आस्क, इंट्रीट, रिक्वेस्ट, इम्प्लोर, प्रे, बिसीच। एंटोनिम्स क्या हो गया? रिमॉन्ट्रेट, अपोज, प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज, यानी ये लास्ट वर्ड है, माल कॉन्टेंट है। माल कॉन्टेंट का मतलब हो गया नाउ, ये नाउन है और इसका मीनिंग क्या हो गया? माल कॉन्टेंट का असंतुष्ट हो गया, है ना। असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड। अब देखते हैं कि आपको इसे याद करना कैसे है। माल कंटेंट है तो इसका की पकड़ते हैं भाई। की क्या है इसका? मालकॉन यानी मालकिन। एंड का पकड़ेंगे रेंट। तो मालकिन और रेंट, हमारे पास क्या आ गया? मालकिन और रेंट। अब हम इसे निमोनिक कैसे बनाएंगे माल कंटेंट का? तो निमोनिक हम बनाएंगे कि वो मकान मालकिन को रेंट टाइम पर नहीं देते हैं, इसलिए वो असंतुष्ट हो ही रहते हैं। अब देखते हैं, वो मकान मालकिन को रेंट टाइम पर नहीं देते हैं, इसलिए वो हमेशा असंतुष्ट ही रहती है। तो कौन असंतुष्ट रहती है? मकान मालकिन। क्यों? क्योंकि उसे टाइम पर रेंट नहीं देता है। तो यहाँ पे दो चीज़ आ गए ना, मालकिन और रेंट। तो माल कंटेंट हम क्या याद रखेंगे? माल कंटेंट, असंतुष्ट होना। क्यों भाई? मालकिन को सही भी टाइम पे रेंट नहीं मिलता है ना, नहीं देते हैं, तो माल कंटेंट हो गया। सिनोनिम देख लेते हैं। डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड, डिसप्लेस्ड। एंटोनिम्स क्या हो गया? सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, प्लीज्ड। तो इस तरीके से हम अगर वर्ड्स को याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए वर्ड्स हैं। हम एसएससी पे ध्यान में रख के ही सारे वर्ड्स को हम चूज़ किए हैं और सारे वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, 3000 जो 3000 से प्लस जो वर्ड्स रहेंगे ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही रहेंगे। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। आप सारे वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे ताकि मोटिवेशन बढ़ेगा मेरा। और कमेंट भी करें कि कैसा लगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।